वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चल रही लड़ीवार विचार के अंदर कुछ समय पहला जपजी साहिब जी दियां 6 पौड़ियां तक विचार की सी। अज आप संगतां दे नाल 7वीं पौड़ी दे अंदर विचार करन लगे हाँ। आओ जी गुरबाणी व्याकरण के नियम समझते हुए अते गुरु साहिब पातशाह जी के उपदेशों को समझते हुए समझना करिए कि सतगुरु जी इस पौड़ी विच की कह रहे हैं। असी पहला पंक्तियों का पाठ करांगे अते फिर उन्हां पंक्तियों की नाल नाल विचार करांगे। आओ बड़े अदब सत्कार सहित फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए। जे जेकर जुग चारे भाव के 4 जुगा जितनी, आरजा का अर्थ है उम्र, होर दसूनी होए। गुरु साहब जी इत्थे उम्र की गल कर रहे हैं। जेकर किसी मनुख की 4 जुगा जितनी आरजा, आरजा शब्द अर्थ उम्र, इत्थे संगत जी पाठ करांगे आरजा जजे पैर बिंदी लगा के। जेकर 4 जुगा जितनी उम्र हो जावे ते इत्थे बस नहीं होर दसूनी होए, इस तो भी 10 गुणा होर वध जावे। दसूनी शब्द का अर्थ है 10 गुणा होर वध जाना। दसूनी भाव 10 गुणा। 4 जुग ते फिर जी अगे 4 नूं 10 नाल गुणा कर दिओ, कितनी हो गई 40 जुगां दे बराबर। जे किसी मनुख की किसी जीव की उम्र हो जावे तां भाव जे उम्र इन्नी वध जावे। इत्थे उम्र की गल इस करके की गई क्योंकि जोगी आसन कर करके वखरे वखरे ढंग तरीके अपना अपना के अपनियां उम्रां वधा लेंदे सन, लम्मियां लम्मियां उम्रां कर लेंदे सन। गुरु साहब जी जदों गुरबाणी की विचार पढ़ांगे किते भी वड्डी उम्र वाले नूं तरजीह नहीं दिती। बाबा बूढ़ा जी, जिन्हां दा पहला नाम बाबा बूढ़ा जी है, गुरु नानक साहब जी दे नाल मुलाकात हुंदी है, भेंट हुंदी है ते जदों उन्हां दी विचार सुनी, जदों उन्हां दे बोल सुने, जदों उन्हां दी सियाणप देखी तां गुरु नानक साहब जी नूं कहना पिया, उम्र भावें छोटी है, बचन कहने पे तू बूढ़ा नहीं, तू ते बुढ़ा है, क्योंकि तेरी सुरत बुढ़ी है, तेरे विचार बजुर्गों वाले ने, भाव सियाणियां वाले ने। गुरु साहब जी सुरत करके सियाणा समझते ने, उम्र करके नहीं। नहीं तो अज असी किते ना किते भुलेखा खा के कई बार दावा कर बैठते हैं मेरी उम्र 80 साल की, मेरी उम्र 40 साल की, आ दाड़ी एवें चिट्टी नहीं हो गई। हुण देखना गुरबाणी दा कितना प्यारा बचन है, गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिना अंतर सुरत ज्ञान। गुरु के सन्मुख रहने वाले बुढ़े नहीं हुंदे ते एक बच्चे विच भी बजुर्ग वाली अवस्था आ सकती है, लेकिन कोई उम्र करके छोटा ते वड्डा नहीं। छोटियां छोटियां उम्रां वाले भी बाबा अखवा जाते ने। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, मान किड्डा वड्डा प्राप्त होया बाबा जी वाला। किन्नी प्यारी शख्सियत है, उम्रां छोटियां सन पर सुरत करके किन्ने ज्यादा सियाणे ते सूझवान सन। इस करके मनुख दे अंदर जो गुण पैदा होणगे उसदा बाहरी तौर ते
उम्र करके वड्डे छोटे होण नाल कोई भी संबंध नहीं। सतगुरु जी कहंदे मन लो जे किसे नूं इन्ना इन्नी वड्डी लमेरी उम्र मिल जावे, जे जुग चारे आरजा इत्थे ही खत्म नहीं, कहंदे होर दसूणी होए इस तों भी किते 10 गुणा होर वध जावे। फिर अगे नवां खंडां विच जाणीए नाल चलै सब कोए। नवां खंडां, इत्थे पाठ होएगा नवां खंडां, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਹਿੱਸੇ ਨੇ, 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਹੋਂਦ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਨੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚੋਲਾ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਖਾਏ ਕੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਸ਼ੋਭਾ। ਜਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ, ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਰਤ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਰਾਰਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਰਤੀ। ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੀਰਤ, ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੋਭਾ। ਜਸ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀਰਤ ਕੀਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਉ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਕੀਰਤ ਕੀਰਤੀ ਭਾਵ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਲੋ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ,
जग दे गगे नूं सिहारी लगी हुई है। सिहारी विचों संबंधक दे विच वाले अर्थ निकलते हैं। जग विच भाव संसार दे विच मान वडियाई, ले दा अर्थ है भी खट्टे, लै लवे, इन्ना सत्कार मिल जावे। लेकिन एक नुकता चेते रखना, सतगुरु जी कहते एक गल एक पॉइंट चेते रखना, जे तिस नदर न आवई, जेकर तिस पड़नाव, तत्ते नूं सिहारी सस्से नूं औंकड़ परमात्मा वास्ते, जे तिस नदर न आवई। नदर शब्द स्त्रीलिंग है, नदर हुंदी है भाव दृष्टि, नदर दे राज नूं सिहारी लगी हुई है भाव दृष्टि विच। जे उस परमात्मा दी नजर विच ना आया, दृष्टि विच ना आया, ना आवे, तां फिर बात ना पूछे कि किसी भी जीव ने, किसी भी मनुख ने तेरी गल नहीं पूछनी, तेरी बात नहीं पूछनी। ते हालत किवें दी होएगी? उन्हां वर्गी ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਦਾ, परमात्मा की सिफत सलाह ना करन दा, ये दोष ला दिता जाएगा। कीटा अंदर कीट कर दोषी, दोषी ठहरा दिता जाएगा। दोष धरे ते परमात्मा फिर दोष ला दिंदा है। नाम दे विच सुरत ना जुड़न दा दोष, अकाल पुरख जी नूं ना मनण दा दोष। इस करके आपां अगलियां पंक्तियां देखिए। नानक हे नानक निर्गुण गुण करे, निर्गुण जिस विच कोई गुण नहीं उसनूं क्या जांदा है निर्गुण, गुणहीन। निर्गुण दा अर्थ है गुणहीन, जिस विच कोई गुण नहीं। हे नानक जिस विच कोई गुण नहीं, गुण करे उसनूं ते गुण वाला कर दिंदा है, उस विच ते गुण पैदा कर दिंदा है। गुणवंतियां, गुणवंतियां इत्थे पाठ होएगा गुणवंतियां, ते जिस विच गुण हन, जिहड़ा गुणां नाल भरिया होया है, गुण दे उसनूं होर ज्यादा गुण बख्श दिंदा है। तेहा कोई ना सूझई, तेहा इहो जिहा कोई ना सूझई, कोई भी नहीं नजर आउंदा, कोई भी नहीं दिखाई दिंदा। जे जेदा अर्थ जेड़ा, जे तिस गुण कोए करे, जे तिस, तिस शब्द उस निर्गुण नूं भाव, जिसनूं जेड़ा गुणहीन सी ना मनुख, जिस विच कोई गुण नहीं सी, भाव के मैनूं तेरे जिहा कोई होर नजर नहीं आउंदा जेड़ा ये बख्शिश कर सकदा होवे। केड़ी बख्शिश? इदां निर्गुण जिस विच कोई गुण नहीं सी उन्होंने गुण वाला कर देवे, ते जेड़ा गुणां नाल भरिया होवे उन्होंने होर ज्यादा गुण बख्श देवे। मैनू इहो जिहा तेरे वर्गा होर कोई नजर नहीं आउंदा, जे तिस गुण कोई करे, इस तरह कोई गुण बख्श सकदा होवे, इस तरह कोई किरपा कर सकदा होवे। मैनू तेरे तो बिना कोई भी होर नजर नहीं आउंदा। इस करके जे परमात्मा की बंदगी करनी है, आराधना करनी है, सिफत सलाह करनी है, लम्मी उम्र कदी भी परमात्मा जी के सिमरन विच सहाई नहीं हुंदी, कदी भी सहाई नहीं होएगी। गुण सानू अपने अंदर पाउणे पैणगे, अकाल पुरख जी की सिफत सलाह करनी पेगी। छोटी उम्र दे विच भी परमात्मा जी की प्राप्ति हो सकती है। अज आप संगतां दे नाल
इस पंक्ति तक विचार कीती है। इत्थे भाव समझ लईए। प्राणायाम की सहायता नाल लंबी उम्र ਵਧਾਇਆ जगत विच भावें मनुख का मान आदर बन जाए, पर जे वो बुलंदी के गुण तो सखना है तो प्रभु के मेहर का पात्र नहीं बनया। प्रभु दियां नज़रां विच तां सगों वो नामहीन जीव एक निक्का जिहा कीड़ा ही है। ये बंदगी वाला गुण जीव नूं प्रभु की मेहर नाल ही मिल सकता है। सो संगत जी, इत्थे ही अज 7वीं पौड़ी की समाप्ति है। कल आप जी दे नाल 8वीं पौड़ी की विचार दे नाल सांझ पावांगे। फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।